मकोतो शिंकाई, डायरेक्टर ऑफ एनिमे मूवीज योर नेम एंड वेदरिंग विथ यू। उनकी न्यू मूवी शिजुमे नो तोजीमारी 11 नवंबर 2022 को जापान में रिलीज हुई एंड एवरीवन वाज सर्टेन दैट दिस मूवी विल रिलीज इन इंडिया एंड इट इज रिलीजिंग इन इंडिया ऑन 21 अप्रैल 2023। हम श्योर थे कि ये मूवी इंडिया में रिलीज होगी बिकॉज ऑफ द पास्ट। इन दिस वीडियो विल गॉट बैक इन टाइम और जानेंगे कि कैसे हुई मकोतो शिंकाई की वेदरिंग विथ यू इंडिया में रिलीज। It all started with a petition started by Devish Pancholi to bring Weathering with You in India. 12 अप्रैल 2019 एनिमेटियम टॉक्स ने तेनकी नोको के ट्रेलर पे एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने इस पेटिशन के बारे में भी मेंशन किया। उस टाइम सिर्फ 386 लोगों ने ये पेटिशन साइन किया था। 3 महीने हैं इस मूवी के रिलीज होने में। अगर हम तब तक 50,000 साइंस ले लेते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है, क्योंकि ड्रैगन बॉल वाली पेटिशन पर ऑलरेडी 70 से 80,000 साइंस थे, तो शायद ऑफिशियली ना सही पर नाम के लिए ही पीवीआर या कोई और सिनेमा इसको इंडिया में रिलीज कर ही दे। एनिमेटियम की वीडियो की वजह से और भी लोगों को इस पेटिशन के बारे में पता चला और एनिमे फैंस ये पेटिशन साइन करने लगे। इसी बीच एनिमेटियम और विक्सर की वेदरिंग विथ यू को लेकर बात हुई, जिसमें विक्सर ने एनिमेटियम को बताया कि पीवीआर या कोई भी सिनेमा इस मूवी को इंडिया में रिलीज नहीं कर सकता ड्यू टू सम कॉपीराइट इश्यूज अनलेस कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर इसके राइट्स ना खरीद ले। इसके बाद तेनकी नोको का इंडिया में रिलीज काफी मुश्किल लग रहा था। पेटिशन का कोई मीनिंग नहीं इफ उसे कोई देखने वाला नहीं। 18 अप्रैल को एनिमेटियम ने बात अपनी वीडियो में बताई, लेकिन साथ ही उन्होंने सबको मकोतो शिंकाई के ट्विटर अकाउंट पे जाके कुछ मैसेजेस स्पैम करने को कहे, जिसमें ये ही लिखा था कि इंडियन एनिमे फैंस वांट तेनकी नोको इन इंडिया। उन्होंने 6 मैसेजेस अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जिसे कोई भी कॉपी पेस्ट करके स्पैम कर सकता था। हालांकि स्पैमिंग बुरी चीज़ है, पर उस टाइम सिर्फ यही एक लास्ट ऑप्शन दिख रहा था। आफ्टर दैट समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। सर मकोतो शिंकाई ने एक इंडियन एनिमे फैन के ट्वीट को कुछ ही मिनट्स में रिप्लाई करते हुए लिखा, थैंक यू फॉर योर वार्म वॉइसेस, आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ आई कुड रिलीज तेनकी नोको इन इंडिया, आई माई सेल्फ डोंट हैव राइट टू डिसाइड, एनीवे आई गोना टॉक टू आवर जापानीज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। दिस रिप्लाई ऑफ मकोतो शिंकाई light up the fire again. There was still a ray of hope. एंड उन्होंने सिर्फ यही रिप्लाई नहीं दिया था, इसके अलावा भी उन्होंने हम एनिमे फैंस को 2 बार और रिप्लाई दिया था। 19 अप्रैल को क्रंची रोल ने इसके बारे में एक आर्टिकल भी पब्लिश किया टाइटल्ड शिंकाई आंसर्स टू इंडियन फैंस रिक्वेस्ट टू रिलीज वेदरिंग विथ यू इन देयर कंट्री। सेम डे एनिमेटियम also announced artwork event to promote Tenki no Ko. Then came the day when the famous hashtag India Wants Anime campaign was started, 22 अप्रैल 2019। हम लोग एक हैशटैग कैंपेन शुरू करना चाहते हैं, तो अब से वेदरिंग विद यू की हर पोस्ट में तुम लोग एक हैशटैग यूज करना, हैशटैग इंडिया वांट्स एनिमे। लेट्स मेक द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड बिग पर्सनैलिटीज नोटिस अस। लेट्स मेक दिस ट्रेंड वायरल लाइक मी टू। तो अब से हैशटैग इंडिया वांट्स एनिमे यूज करना शुरू करो। ऑल्सो स्टार्ट टैगिंग कंपनीज लाइक टोहो, फॉक्सस्टार, etc. Tag whoever you can to help the anime community. Start doing this from Twitter to Instagram to Facebook and make them notice us. Let's raise our voices together and bring the damn movie in India. ये कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रहा। इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन ऑफ द इंडियन एनिमे कम्युनिटी। 24 मई को एनिमेटियम ने एनिमे फैंस को कहा कि वो एक मोन्टाज बना रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड है वो एक पेपर पे ये लिखे वी वांट तेनकी नोको इन इंडिया एंड उसके साथ अपनी फोटो खिंचवा के इंस्टा एंड फेसबुक पे डाले। काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा ही किया। जुलाई तक पेटिशन पे 37 के साइंस हो चुके थे और ये पेटिशन दुनिया भर में जाना जा रहा था। 20 बॉय शुभ, संकेत महात्रे जैसे काफ़ी लोगों ने इसके बारे में शेयर भी किया। यहाँ तक कि NHK वर्ल्ड जापान के इमेजिनेशन शो में एक इंडियन फैन लेटर फीचर किया गया जो कि तेनकी नोको इन इंडिया के बारे में था। DBS Broly, which is Dragon Ball Super Broly. And now there's a petition to try and get Tenki no Ko to get up on the big screen in
India. Tenkinoko. Yes, this is Makoto Shinkai's new movie directed, yes. Is the director of Your Name, if you wouldn't know that one. He's like one of the best threes He's in like, Japan. maybe it might not make it up on the big screen, but if you guys keep supporting it, you know, anything is possible. जापान टुडे के आर्टिकल में ये बात मेंशन की गई कि तेनकिनोको के प्रोड्यूसर तेनकिनोको को इंडिया में रिलीज करना चाहते हैं, बट जैसा विक्सन ने बताया था कि जब तक कोई इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर इसके राइट्स नहीं खरीद लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। सर शोविल शाह, जिनका बहुत बड़ा हाथ था डीवीएस ब्रॉली के इंडियन रिलीज में, उनके कुछ फ्रेंड्स जो कि वकाओ में काम करते थे, दे वर इंटरेस्टेड इन रिलीजिंग एन एनिमे मूवी इन इंडिया। सो सर शोविल ने ये इनिशिएट किया और उनकी हेल्प की तेनकिनोको के राइट्स लेने में। देन 8 अगस्त 2019 को विक्सन ने एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने बताया कि तेनकिनोको इंडिया में रिलीज हो रही है। ये न्यूज़ एक्सक्लूसिवली सिर्फ विक्सर, ड्रैगन इन दी एक्स एंड गेंजारो ने ही कवर की थी। देन 10 अगस्त को वकाओ ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि 11 अक्टूबर 2019 को तेनकिनोको इंडिया में रिलीज होगी। बट सेम डीवीएस ब्रॉली की तरह इसका भी प्रमोशन नहीं हुआ। सो सब एनिमे यूट्यूबर्स एंड फैंस को मिलकर ही इसे प्रमोट करना था। ये मूवी जापानीज विद इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ रिलीज हुई थी। पेटिशन पे टोटल 56,111 साइंस आए थे। इन सब के साथ हमें एक और अच्छी न्यूज़ मिली कि मकोतो शिंकाई 27 सितंबर 2019 को खुद इंडिया आ रहे हैं तेनकिनोको के प्रीमियर और प्रमोशन के लिए, जो कि इंडियन एनिमे कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी और अच्छी बात थी। せーので大地を蹴ってここではない星へ行こう 11 अक्टूबर को ये मूवी रिलीज हुई। काफ़ी सारे मीटअप्स हुए, एनिमे फैंस ने बहुत एंजॉय किया। इस मूवी ने इंडिया में 1.2 करोड़ से ज़्यादा कमाए। हाँ, ये सुनने में कोई बड़ा नंबर नहीं लग रहा होगा, बट दैट टाइम फॉर एन एनिमे मूवी टू अर्न 1.2 करोड़ इन इंडिया, दैट वाज अ सक्सेस। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि तेनकिनोको के बाद से ना तो पेटिशंस की ज़रूरत थी और ना ही ज़रूरत पड़ी। तेनकिनोको के बाद से इंडिया में 12 एनिमे मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं, वो भी बिना किसी पेटिशन के। 14 अप्रैल को स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्रोग्रेसिव की एक मूवी इंडिया में रिलीज़ हुई और अब बारी है शुजुमे नो तोजीमारी की। 君の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは真の像 शुजुमे नो तोजीमारी मकोतो शिंकाई की न्यू मूवी है आफ्टर तेनकिनोको, और ये मूवी वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हो रही है। इसने तेनकिनोको का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। मकोतो शिंकाई ने बोला भी था कि वो कोशिश करेंगे कि उनकी नेक्स्ट मूवी भी इंडिया में रिलीज़ हो एंड वो दोबारा इंडिया आना चाहेंगे। शुजुमे इंडिया में 21 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है, सिर्फ जापानीज ही नहीं बल्कि हिंदी डब में भी, एंड 9 अप्रैल को कुछ सेलेक्टेड प्लेसेस में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग भी हो चुकी है। और हमें एक ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली कि सर मकोतो शिंकाई शुजुमे नो तोजीमारी के ग्रैंड प्रीमियर के लिए इंडिया आने वाले हैं, एंड ये बात खुद PVR ने कंफर्म कर दी। インドの皆さんこんにちは。アニメーション監督の新海誠です。今回すずめの戸締まりの公開に合わせてインドを訪問することになりました。僕がインドに行くのは2019年天気のこの時以来です。あの時は公開を希望していただける5万人の方々が署名運動をしてくださってニューデリーを訪問することができました。あれが僕にとって最初のインド訪問でした。そして今回すずめの戸締まりでまた皆さんのところに行くことができてとても嬉しく思っています。今回はムンバイにお邪魔します。ヒンディー語の吹き替えも上映されるとのことでとても楽しみにしています。 PVR のアプリをお使いの皆さん、それではインドでお会いしましょう。ナマステ。मकोतो शिंकाई 20 अप्रैल को इंडिया आने वाले हैं। ग्रैंड प्रीमियर का वेन्यू PVR सिटी मॉल अंधेरी मुंबई है।
I would really love to go, but I do not live in Mumbai, so They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. I request you all to go and watch Suzume, and आप अपने दोस्तों को भी ये मूवी दिखाने ले जा सकते हैं। पहला, ये मूवी देखने के लिए कुछ और नहीं देखना, ये एक स्टैंड अलोन मूवी है। दूसरा, ये मूवी हिंदी डब में भी रिलीज हो रही है, सो अब आपके दोस्त लैंग्वेज का बहाना नहीं दे सकते। इन सब की शुरुआत हुई थी DBS ब्रॉली से। इफ DBS ब्रॉली इंडिया में रिलीज नहीं हुई होती तो शायद ही आज ये सब पॉसिबल हो पाता है। अब इंडियन एनिमे कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। एनिमे पे एनिमे हिंदी डब हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमे लीगली अवेलेबल हो रहे हैं, एनिमे मूवीज़ ईजिली इंडिया में रिलीज हो रही है, एंड दैट इज़ अमेजिंग। इंडियन एनिमे कम्युनिटी का ये सफ़र और भी बढ़िया होने वाला है। दिस वीडियो इज़ आवर थैंक्स टू ईच एंड एवरी एनिमे यूट्यूबर एंड फैन who watches anime, loves anime, supported anime in India, because without you, this all was not possible. Arigato だってばよ。